आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास कुछ वर्षों को चुपचाप चिन्हित कर देता है? कुछ ऐसे वर्ष जिनका जिक्र ग्रंथों में है लेकिन आज के युग में किसी को ठीक से बताया ही नहीं गया। सन 1326 इतिहास में एक ऐसा वर्ष था जिसके बाद कई साम्राज्य बदले, धार्मिक चेतनाएं बदली और एक गुप्त साधना धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। और अब ठीक 700 वर्ष बाद यानी 2026 में इसका फिर से एक खुलासा आपके लिए लेकर आए हैं। प्रश्न ये नहीं है कि 2026 किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव डालेगा, बल्कि प्रश्न ये है कि क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। और क्रमांक के ठीक अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा दिव्य प्रभाव जो यदि आपने समझ लिया तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले जान लेना होगा कि 2026 क्यों बाकी वर्षों से अलग है। ज्योतिष के अनुसार 2026 में शनि, गुरु और केतु एक ऐसा त्रिकोण बना रहे हैं जो सामान्यतः हर 80 से 100 वर्षों में ही बनता है। लेकिन इस बार ये योग कुछ प्राचीन ग्रंथीय संकेतों से सीधा मेल भी खाता है। पहला, गुरु का परिवर्तन ज्ञान और विस्तार इस साल आपको देगा। दूसरा, शनि कर्म का फल तेजी से देंगे। और केतु वो ग्रह है जो छुपे हुए रास्ते खोलता है। तो ग्रंथ कहते हैं जब गुरु मार्ग दिखाए, शनि न्याय करे और केतु मौन रहे, तब एक भूला हुआ उपाय फिर से जीवित होगा। लेकिन प्रश्न आता है ये कौन सा उपाय होगा। यहां तक तो आपने बहुत सुना होगा श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, लेकिन जो हम आपको बताने अब जा रहे हैं वो इन सब से बिल्कुल परे है। ये उपाय ना तो मंदिरों में बताया जाता है, ना ही कहीं सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया जाता है, क्योंकि उपाय भीड़ के लिए नहीं था। आइए अब जान लेते हैं सबसे पहले एक अनकहे ग्रंथ की कहानी के बारे में। इतिहासकारों और साधकों के अनुसार 12वीं और 13वीं शताब्दी में एक उपग्रंथ का उल्लेख मिलता है जो मुख्य ग्रंथों के साथ नहीं रखा गया। इसका उल्लेख मिलता है कुछ ताम्रपत्रों में, कुछ गुप्त वैष्णव परंपराओं में और नेपाल व उत्तराखंड के कुछ पुराने मठों में। इस ग्रंथ में हनुमान जी की एक ऐसी प्रार्थना का वर्णन है जो मंत्र नहीं बल्कि स्मरण क्रम है, यानी शब्द नहीं केवल भाव। आइए अब जान लेते हैं क्यों केवल 6 दिनों का प्रभाव इसके लिए बताया गया है। ग्रंथों का तर्क स्पष्ट है। हनुमान जी को कालातीत कहा गया है जो समय से ऊपर है, लेकिन मनुष्य समय में बंधा है। इसके लिए ग्रंथ कहता है षट दिवस साधना, यानी काल और पुरुष का सेतु। 6 दिन, न 5 न 7। पहले दिन भय टूटेगा, दूसरे दिन भ्रम, तीसरे दिन नकारात्मक स्मृति, चौथे दिन बाधा और 5वें दिन ऋण और कर्म और 6ठे दिन होगा मार्ग प्रकट। आइए अब जान लेते हैं 2026 में यह साधना क्यों प्रभावी होगी। क्योंकि 2026 में शनि पुराने कर्म तेजी से काटेंगे, गुरु नए अवसर आपको प्रदान करेंगे और केतु वो रास्ता दिखाएगा जो आपको दिखता नहीं। ग्रंथ कहता है जब केतु दृष्टि दे और साधक मौन रखे तब हनुमान जी स्वयं पथ बदलते हैं। लेकिन एक सावधानी भी है, ये प्रार्थना मांगने की नहीं, ये कहने की भी नहीं है, ये केवल स्मरण की है। इसीलिए इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। अब समय है उस रहस्य को खोलने का जो आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उस अनसुने ग्रंथ का नाम है मारुति तत्व प्रकाशिका। हाँ, यही नाम है जिसका उल्लेख कभी मुख्य ग्रंथों में नहीं किया गया। और उस प्रार्थना को कहा गया है 6 दिवसीय मौन हनुमत स्मरण। इसमें ना कोई मंत्र जप है, न माला, न दीपक की बाध्यता, केवल 6 दिन, प्रतिदिन कुछ मिनट और एक विशेष भाव स्मरण, जिसे आज भी कुछ साधक गोपनीय रूप से करते आए हैं। तो 2026 सबके लिए आएगा, लेकिन सबके लिए खुलेगा नहीं। कुछ लोगों के लिए केवल 1 साल होगा और कुछ के लिए वापसी का वर्ष। प्रश्न ये है आप किस समूह में होंगे। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है, यहाँ तक आप पहुंचे हैं, तो शायद संयोग पहले ही आपके लिए बन चुका है। आइए अब जान लेते हैं दूसरे भाग में कि इसके लिए आगे आपको क्या करना है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो एक बात स्पष्ट है, आप केवल देखने नहीं, आप समझने आए हैं, क्योंकि ये साधना उसी के लिए खुलती है जो धैर्य रख सकता है और मौन को सह सकता है।
सबसे पहले एक चेतावनी से शुरुआत करते हैं और फिर जानेंगे कि 6 दिन आपको कैसे काम करना है। ये कोई प्रयोग नहीं है, ये कोई चमत्कार दिखाने वाली विधि भी नहीं है। ये साधना जीवन की दिशा बदलती है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जाता। ग्रंथ स्पष्ट कहता है, जो बीच में ज्ञान को छोड़ दें उसका भ्रम पहले ही बढ़ता है। इसीलिए अगर आप पूरे 6 दिन नहीं कर सकते तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि हर चीज एक धैर्य के साथ होती है। आइए अब जान लेते हैं इस साधना को। यदि आप करने के लिए तैयार हैं कि 6 दिन आप इसे पूरे धैर्य के साथ कर सकते हैं, तो इस साधना से पहले की तैयारी समझ लीजिए जो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली है समय का चयन। साधना सूर्योदय से पहले करनी है। आदर्श समय जो इसके लिए माना गया है वो है ब्रह्म मुहूर्त। यदि ये संभव ना हो तो रात्रि 10:30 से 12 के बीच में आप इसे कर सकते हैं। 6 दिन एक ही समय आपको सुनिश्चित करना होगा। दूसरी चीज है स्थान। कोई मंदिर आवश्यक नहीं, एक शांत कोना भी इसके लिए पर्याप्त है, जहां आपको कोई रोके टोके नहीं। और बहुत अच्छा होगा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर आप बैठें, और जमीन पर बैठना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तीसरी चीज है सबसे महत्वपूर्ण नियम कि मौन का इसमें मुख्य भाग है। ये साधना मौन पर आधारित है, मंत्र पर नहीं। साधना के समय एक शब्द भी आपको बोलना नहीं है, मन में भी कोई प्रार्थना नहीं रखनी है। यही सबसे कठिन इसका भाग है। अब शुरू होती है असली प्रक्रिया। आपको इसे हर दिन के अनुसार करना है, क्योंकि 6 दिन का ये एक प्रकार का व्रत है। पहले दिन आपको क्या करना है? पहले दिन आपके साथ होगा क्या कि आपके भय का क्षय होगा। बैठिए, आंखें बंद करिए, कुछ भी कल्पना आपको नहीं करनी है। आज के दिन आपको केवल अपने हृदय क्षेत्र में एक भारीपन महसूस होगा। ग्रंथ कहता है पहले दिन भय बाहर आएगा। अगर डर, घबराहट, पुरानी यादें आए तो उन्हें रोके नहीं, बस देखें। मात्र 15 मिनट आपको ये करना है। दूसरे दिन आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। दूसरे दिन आपको क्या करना है? आज आपके मन में बहुत विचार आएंगे, यही संकेत है कि साधना काम कर रही है। आज हृदय में हनुमान जी की आकृति नहीं, बल्कि उनका गुण स्मरण आपको करना है, जिसमें निर्भयता, निष्ठा, सेवा, कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं। मात्र 20 मिनट आपको हनुमान जी की आकृति के बिना उनके गुणों को याद करना है कि हनुमान जी के मुख्य गुण क्या थे। अब तीसरे दिन का जो प्रभाव है, उस दिन आपको क्या करना है? आपके तीसरे दिन सारे नकारात्मक कर्म उभरेंगे। आज का दिन सबसे भारी होगा, मन भटकेगा भी, नींद भी आएगी, अचानक दुख का अनुभव होगा। ग्रंथ कहता है तीसरे दिन साधक पूरी तरह से टूट जाता है या बदल जाता है। इस दिन आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप बैठे हैं तो आपके हृदय में भाव आना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं। आपको कोई शब्द नहीं बोलने हैं, सिर्फ भाव का अनुभव करना है। ऐसे ही चौथे दिन जब आप आएंगे तो चौथे दिन आपको बाधा दर्शन होंगे। आज के दिन जीवन की सबसे बड़ी बाधा मन में आएगी। किसी व्यक्ति का चेहरा याद आ सकता है, किसी नुकसान की याद आ सकती है, या कोई डर आपको सता सकता है। आज के दिन यानी इस चौथे दिन उसे हटाना नहीं है, बस हनुमान जी को साक्षी मान लेना है। यही दिन अंदर की लड़ाई का है। अब 5वें दिन जब आप बढ़ेंगे तो 5वें दिन आपके कर्म और ऋण का क्षय हो जाएगा, यानी आज के दिन मन अचानक शांत हो जाएगा। कुछ लोगों को हल्कापन इतना महसूस होगा कि यही जीवन है, ऐसा लगेगा। आज कोई भावना आपको नहीं रखनी है, सिर्फ श्वास और हृदय। ग्रंथ कहता है 5वें दिन हनुमान साधक के कर्म को छू लेते हैं। और 6वां दिन सबसे महत्वपूर्ण है, जिस दिन आपको मार्ग प्रकट होगा कि अब आपको जीवन में कहां बढ़ना है। यही दिन सबसे अलग होता है। कुछ को स्वप्न आते हैं, कुछ को अचानक निर्णय स्पष्ट हो जाता है, कुछ को बस ऐसी शांति मिलती है जैसे जीवन में और कुछ नहीं। यही मेरा जीवन है। और आज इस दिन आपको कुछ भी नहीं मांगना है, बस मौन बैठ जाना है। अगर कुछ बदलना होगा तो यहीं से वो शुरुआत होगी। और साधना के बाद जब आप ये 6 दिन पूरे कर लेंगे तो 48 घंटे में आपके साथ क्या क्या होगा वो समझ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को आपको कुछ भी नहीं बताना है, पहली बात याद रख लीजिएगा। दूसरा, साधना की चर्चा किसी के साथ ना करें, अधिक बोलने से बचें, क्योंकि परिवर्तन अंदर जम रहा होता है। और सबसे अंतिम बात है कि यह साधना सबको नहीं बताई जाती, लेकिन जिसे मिलती है उसे जीवन में दूसरी शुरुआत मिलती है। और 2026 ये वो साल है जब सारे संयोग आपके लिए बन रहे हैं। प्रश्न ये है कि ये काम करती है या नहीं। प्रश्न ये है कि क्या आप 6 दिन मौन रख सकते हैं। बस इतना ही अगर आपने कर लिया, समझ जाइए आपका पूरा जीवन परिवर्तित होने के लिए ये सारी चीजें आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का
इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।